एवरीवन, आज हम एचटेट के पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ में पेपर करने वाले हैं। लेवल 1 का पेपर है जो कि 2018 के अंदर हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ ट्रीज अ ट्री इज़ एट 11 प्लेस इन द रो फ्रॉम द लेफ्ट एंड 16 प्लेस फ्रॉम द राइट। हाउ मैनी ट्री आर देयर इन देयर दिस रो। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक फार्मूला याद रखना होता है। जब भी हमें टोटल निकालना होता है तो टोटल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है लेफ़्ट प्लस राइट पोजीशन को ऐड कर देंगे हम लोग और उसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, अब ये -1 क्यों ऐड करते थे? सपोज करो यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति में ले ले, ट्री में ले ले, यहाँ पर लेट्स से एक x बैठा था। जब इधर से काउंट करते हैं तब हम इस पोजीशन को काउंट करते हैं। जब हम इधर से भी काउंट करते हैं तब भी ये पोजीशन काउंट होती है, यानी कि ये 2 बारी काउंट हो जाती है। 2 बारी काउंट होने की वजह से यहाँ हम -1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे कितना बोला, टोटल ट्री बोले तो टोटल ट्री के लिए क्या करेंगे, 11 + 16 करेंगे और उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, 11 + 16 करेंगे और उसमें से -1 कर देंगे। -1 करेंगे तो 11 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 और ये हो जाएगा 27। 27 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 26। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 62, यहाँ पर देखो a ग्रेटर है b से, यानी कि a, यानी अगर मैं बात करूँ a की तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, अगर मैं बात करूँ a की, यानी क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a + b + c दिया ना, तो a एज इट इज़ आ जाएगा प्लस b कितना है, a ज़्यादा है b से 2, तो a में से अगर मैं 2 माइनस कर दूँ तो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस। फिर यहाँ पर c में क्या कह रहा है कि b 10 ज़्यादा है और ये इससे तो a की फॉर्म में लिखेंगे तो a - 12 लिखा जाएगा और ये टोटल 130 दिया हुआ है, ये टोटल 130 दिया हुआ। अगर ये 130 दिया तो यहाँ से 3a निकल आएगा और ये हो जाएगा -14 = 130। ठीक है, 130 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से 3a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये इसमें जाके ऐड होगा तो ये 144 बन जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने पर ये 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, अगर मैं इससे यहाँ से वैल्यू निकालूँ b + c की, तो क्या मैं b + c को 130 में से -a लिख दूँ तो क्या b + c की वैल्यू आ जाएगी? हाँ, तो ठीक है भाई, यहाँ पे रखेंगे तो 130 हो जाएगा। 130 -a। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये कितना हो जाएगा, 130 -2a। a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 48 थी, 48 यहाँ पुट कर देंगे तो a को 48 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 130 में से कितना, 2 8 16, 1 2 चौके 8 और 1 9, यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच गया हमारे पास 12 और यहाँ पर कितना होगा 34। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ, देखो जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हों यानी कि 3 बारी डिवीज़न होता है तो ये जो लास्ट वाला डिवीज़न मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये 6 / 6 है और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको काट लेंगे, ये 11 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा 3rd करेक्ट हो जाएगा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में हमें ये दिया है, हमें x की वैल्यू निकालनी, बेसिकली यहाँ पर दिया है हमें मोड ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। एक बात तो हमेशा ध्यान रखना कि अभी तो हमें पॉजिटिव आंसर दिए हैं, बाकी अगर मान लो यहाँ पर ऑप्शन में हमें नेगेटिव आंसर दिया होता तो वो ऑप्शन कभी नहीं होता, क्योंकि मोड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देती है। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ पर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 196 इंटू 16 हो जाएगा। 196 को 13 का पावर 2 लिख सकते हैं और 16 को 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। इधर x, अब देखो हमारी पावर सेम होगी दोनों तरफ, तो क्या करेंगे, बस 13 इंटू 4 की मल्टीप्लाई, 3 चौके 12, 1 यानी 52 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रॉन्ग सीरीज़ है। रॉन्ग सीरीज़ के लिए हम देखते हैं, देखो क्या लॉजिक लगा है यहाँ पर। लॉजिक लगा, अगर फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पे जाते हैं तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8 और उसमें 3 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 11। उसी तरह से अगर मैं 11 इंटू 2 करूँ प्लस 3 करूँ तो कितना मिल जाएगा 25, ठीक है 25। उसी तरह से 25 इंटू 2 करेंगे, उसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए था 53 मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ ऑप्शन में क्या दिया 46। जब हम 53 इंटू 2 को प्लस 3 करते हैं तो हमारे पास 109 आता है, मतलब लॉजिक हमारे पास यही लगा हुआ है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 46। तो 46 हमारा जो है इसमें रॉन्ग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब इसमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के लिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारा डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, तो पॉइंट में आएगी तो पॉइंट की ज़रूरी नहीं। सबसे पहले इनमें हम क्या करते हैं 0 0 रख लेते हैं, सबके पास एक एक 0 दे देते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ निकलेंगी, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकलेंगी। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 8 आएगा यहाँ पर लास्ट में, पॉइंट में लगा नहीं रही हूँ, ठीक है। इसका 6 आएगा, इसका भी 8 आएगा एंड इसका भी 8 आएगा। स्मॉलेस्ट पूछा है तो पॉइंट में 6 हमारा सबसे छोटा होता है, आंसर नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ डिक्रीज बाय 20% देन इट्स एरिया डिक्रीज बाय। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया जो होता है वो हमारा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हमारा एरिया होता है, हमारा जो एरिया होता है, हमारा एरिया होता है, एरिया होता है वो होता है हमारा √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए हमारी क्या होती है साइड होती है, ठीक है। तो हम इसको रेशियो से सोल्व करेंगे। 20% इंक्रीज़ हुआ यानी कि स्टार्टिंग में उसका जो है डिक्रीज़ हुआ है, तो पहले 100 मान लेते एरिया था, यानी एक जो साइड थी उसकी अभी कितनी होगी घट के 80 होगी, इसको काट लेते हैं यानी कि 5 से कितनी होगी 5 से हो गई 4, तो नेक्स्ट भी 5 से 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर है यानी साइड आपस में मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ भी रेशो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 25 आएगा, यहाँ 16 आएगा। अब देखो कितना डिक्रीज़ हुआ भाई, पहले 25 था, 25 पे डिक्रीमेंट आया है कितने का 9 का, इनटू में 100 कर देंगे परसेंटेज, 25 चौका 100 होते हैं और 4 नीम 36 होते हैं, तो कितने का डिफरेंस आ गया, यानी कि कितने का एरिया डिक्रीज़ हो गया, एरिया हो गया 36% का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 0, 6, 24, ये सीरीज़ का है। यहाँ पर इसमें देखो हमारे पास है ना डबल सीरीज़ लगी हुई 0, 6, 24, 60, 120, ठीक है। यहाँ पर डबल डिफरेंस की सीरीज़ है, ये डबल डिफरेंस की सीरीज़ है, डबल डिफरेंस की सीरीज़ है। डबल डिफरेंस की सीरीज़ कैसे है, देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास कितने का निकल के आता है 6 का डिफरेंस आता है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितने का आता है 18 का डिफरेंस आता है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 24 का डिफरेंस आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितने का आता है 18 का आता है, यहाँ पे 36 का आता है और यहाँ पे 60 का आता है। और जब इन दोनों का देखते तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस आया, ठीक है। यहाँ पर कितने का आया, यहाँ पर 6 का और यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ पर 12 का डिफरेंस आया, यहाँ पर 12 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस जो है 18 का है और यहाँ पर डिफरेंस 24 का है और यहाँ का डिफरेंस देखो कितने का है। इन दोनों का डिफरेंस कितना बार, यानी कि यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस होगा, ठीक। 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 हो जाएगा,
यानी अगला जो डिफरेंस इन दोनों के बीच 30 का आएगा ना, तो ये 90 का होगा और 90 को ऐड कर देंगे हम लोग अब इसमें 0 1 2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर ब्रोदर, बी इज़ द डॉटर ऑफ, देखो एक्स वाई क्या है? ब्रोदर, बॉक्स से डिनोट कर लेंगे। बी इज़ द डॉटर ऑफ ए, ए इज़ द वाइफ ऑफ वाई, ए जो है ना वाइफ है वाई की, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, वाइफ है, ठीक है। और बी जो है डॉटर है ए की, बी इज़ द डॉटर ऑफ, यानी कि बी यहाँ नीचे बनाएंगे, ये डॉटर है ए की, तो रिलेशन बताना है बी का एक्स से, तो सीधी बात है भाई बी क्या लगेगी? इसकी भतीजी लगेगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड, ठीक है, पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं PURE को क्या लिखा गया है? QVQD, ठीक है, ये लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो और OP 16 होता है, इसका 17 होता है, इसका कितना होता है? 21 होता है, इसका 22 होता है, इसका 18 होता है, इसका 19 होता है, इसका 5 होता है, इसका 4 होता है, ठीक है। तो क्या किया गया है यहाँ पर? इसका 17 होता है, ठीक है, इसका 17 होता है। 16 से 17 +1 +1 -1 -1, ठीक है, +1 +1 -1 -1, ये हमारे पास इसके अंदर आया हुआ है, ठीक है। तो चलो भाई इसमें लगा देते हैं +1 +1 -1 -1 का, तो लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास WHEN है, N का 14 होता है, 13 कितना हो जाएगा? M हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो गया, ये भी गया। D आएगा यहाँ पर, D, तो ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।